Hello friends, my name is Lokesh Solanki and this is our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के वन शॉट पार्ट 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स। हम अलग अलग कैपेसिटर्स की बात करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, when the dielectric constant is dielectric material is inserted in between the plates, then what is the change in its capacitance। T थिकनेस का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करेंगे, एक कंडक्टर फिल करेंगे between the two plates of a capacitor, then what is the change in the capacity of a capacitor। So we will discuss in short 20 minutes. Total chapter we will cover in 20 minutes. Okay? So are you ready? Because your term first examination is coming soon, so you will be prepared for your examinations. So that is the small and time efficient topics. Okay? So we will discuss these things. So what is a dielectrics? Dielectrics means it is a type of insulators। ये एक टाइप के क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, बट दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। क्योंकि इंसुलेटर्स में कंडक्शन नहीं होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है वो, बट इन डाइलेक्ट्रिक्स दे रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, they transmit electric effect without conducting। बिना कंडक्शन के, बिना कंडक्टर्स के ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। दैट इज द डाइलेक्ट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स when the dielectrics are placed in an electric field, its moment, dipole moment align in a particular direction। या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम ये कह सकते हैं कि which center of the molecules cannot coincide each other, that is the polar dielectrics, and the non-polar dielectrics is vice versa। ठीक है, फिर हम बात करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is defined as the ratio of electric field in this plate, electric field between the plates in air upon the electric field between the plates in any medium। जब दो प्लेट्स के बीच, जब दो प्लेट्स को एयर में रखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और when it is put in another medium, इन दोनों का जो रेशियो होता है that is the dielectric constant K। It is equal to electric field in vacuum or air to the electric field in any medium। Means we can easily say that when we are finding the electric field in any medium, electric field is decreased by dielectric constant K times। ये कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? Electric polarization means the process of inducing equal and opposite charges in the two faces of dielectric material after electric field is applied। Means when we are applying electric field on the dielectric material, तो उसमें क्या होता है, उसके जो molecules होते हैं, उसके dipoles होते हैं, which aligns in the direction of electric field, और उसकी वजह से दो फेसेस पर क्या आते हैं, अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। वन फेस पर पॉजिटिव चार्ज, देन अनदर फेस इज अ नेगेटिव चार्ज। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, देन वी विल डिस्कस अ ब्यूटीफुल सा टॉपिक दैट इज द कैपेसिटेंस। ये आप सभी जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटर भी कहते हैं। ओके, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की।
एंड कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो क्या करती है, चार्जेस को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। एंड आफ्टर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट ट्रांसमिट टू द appliances. So the capacitance of a capacitor is defined by the C. It is equal to charge per unit potential. ये किससे डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। Means we can easily say that कि when we are giving the charges to the conductor and a medium and the conductor, then its potential increases. ये डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा यूनिट इज अ फैराड, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो फैराड होती है, इसकी लोअर यूनिट होती है माइक्रो फैराड एंड नैनो फैराड। कैपेसिटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड मीडियम सराउंडिंग। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, एक तो शेप पे डिपेंड करता है। व्हेन द शेप ऑफ द कंडक्टर कैपेसिटर इज लार्ज, देन इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीज, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। When its size is maximum, capacity is maximum. It is also depend on the medium surrounding. जिस मीडियम में कैपेसिटर रखा है या कैपेसिटर के अंदर जो मीडियम है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सो वी कैन से दैट कि द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड व्हेन द मीडियम इज between them. In a parallel capacitance of a spherical conductor, when we talk about the spherical conductor, so its capacity is equal to 4 pi epsilon naught r. ये किस पे सिर्फ डिपेंड है, रेडियस पे, कि जो स्फीयर होगा, स्फेरिकल बॉडी होगी, उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही लार्ज होगी। इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, पोटेंशियल सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द कैपेसिटी ऑफ a capacitor a epsilon naught by d. When we talk about a dielectric material is placed between them, कि या कैपेसिटर को या दो प्लेट्स को हम किसी मीडियम में रखें, so its electric field decreases by k times, its potential decreased by k times and its capacity is increased by k times. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, बट व्हाट इज इंक्रीजिंग, इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, सो नोट डाउन प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक, इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख ले, नोट डाउन कर ले। ओके, ओवर, चले। Okay, let us talk about the capacity of various capacitors. अलग अलग कैपेसिटर्स होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। When we insert dielectric medium, when we insert the metallic plate of a half partially inserted, then what is its capacity? Its capacity increases or decreases? What is the change? So let us discuss. For a parallel plate capacitor, capacity is C is equal to epsilon naught A by D. C is equal to epsilon naught A by D. Means we can say that कि parallel plate के कैपेसिटर के लिए capacity is directly proportional to area, capacity is directly proportional to, inversely proportional to separation between them. separation हम बढ़ाते जाएंगे, कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, with a dielectric constant K, when the dielectric material of a dielectric constant K is filled fully, हम क्या कर रहे हैं, उस दो प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड कर रहे हैं जिसका कांस्टेंट क्या है, K है। सो इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू K C नॉट, C इज इक्वल टू K C नॉट। इट्स कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ये बढ़ जाएगा। Dielectric shape is partially filled with between the plates. When we are filling the dielectric slab of a dielectric constant K partially, whose thickness is T, जिसकी thickness क्या है, T है, तो
कैपेसिटी क्या होगी, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, d minus t plus t by k. You have to remember this formula because it is very important part. ये बहुत useful है, okay, for any numerical, any question. When the metallic slab is inserted between them, अब हम क्या कर रहे हैं, metallic slab, metal की एक slab रख रहे हैं, dielectric plate की जगह metallic slab. So its capacity is equal to epsilon naught A by D minus T. Its capacity is decreased या increased, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. C is equal to epsilon naught A upon D minus T. Okay, is it clear? When we talk about the force between the two plates of a capacitor, कि जो हमने दो प्लेट्स ली हैं उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, so it is equal to sigma square A upon 2 epsilon naught, sigma square A upon 2 epsilon naught, or q square upon 2 epsilon naught A, q square upon 2 epsilon naught A is equal to cv square upon 2d, cv square upon 2d. You have to remember all these three formulae. आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए. It may be possibilities, there is a one formula, कोई सा भी एक इक्वेशन, कोई सा भी एक फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में, ठीक है. When we talk about the energy density between the plates of a capacitor, so is it equal to 1 upon 2 epsilon naught E square. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1/2 epsilon naught E square is the energy density of a parallel plate capacitor. Okay. For the capacity of a spherical capacitor whose radius are different, एक की रेडियस a है, एक की रेडियस b है, then the capacity C is 4 pi epsilon naught k ab upon a minus b, k ab upon a minus b. Okay. What happen when 3 or more capacitor are connected in series or parallel? उस कंडीशन में कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी. When we combine the capacitor in a series, जब हम कैपेसिटर को 1 by 1 क्या करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, इट्स कैपेसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस. इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. When the capacitors are connected in parallel, जब हम कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, so we will get the capacity is increased. कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. So when you want to increase the capacity of a parallel plate capacitor or any capacitor, you have to join parallel. आपको कैसे join करना होगा, parallel इसे join करना होगा. Okay, is it clear? What is the potential energy stored in a capacitor? When we talk about the potential energy, it is the work done per unit. It is the stored in the form of work done. Okay. So यहाँ पर जो potential energy होती है, इसके 3 फॉर्मूले हैं, and you have to remember all these formula. Maybe possibilities, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है. ये होता है U is equal to Q square upon 2C 1 upon 2 CV square 1 upon 2 Q into V. Q square upon 2C 1 upon 2 CV square 1 upon 2 QV. Okay, so that is all about the capacity of a parallel plate capacitor and dielectrics. Okay, if you like this video, then share and subscribe to this channel Physics Lover. Okay, so पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. Best of luck.